हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको साइंस का रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस है वो सारा समझाऊंगा। डाइजेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है और रेस्पिरेशन का भी आपने अपनी नोटबुक पर सारा का सारा नोट किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सेंड कर दिया था। तो बच्चों आज हम ना इसकी वर्किंग समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो ये रेस्पिरेशन का फिगर है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है ना। तो देखो मैं आपको सबसे पहले ना इस फिगर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी पार्ट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर इस तरह से बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम है सारा का सारा। तो देखिए स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले तो अब ये समझो कि रेस्पिरेशन होती क्या है। ठीक है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। पहले अब समझो कि रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन एक वर्ड है और एक वर्ड है बच्चों ब्रीथिंग। ठीक है, एक वर्ड है ब्रीथिंग। अब कई बच्चे ना कह देते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वही ब्रीथिंग है, कहते हैं कि ये सेम थिंग है। नहीं, ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग बच्चों टोटली डिफरेंट थिंग है रेस्पिरेशन से। देखो ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथ इन मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना इज नोन एज ब्रीथिंग। ठीक है ना। ब्रीथिंग क्या होता है बच्चों, ब्रीथ इन करना और ब्रीथ आउट करना नॉर्मली, और कुछ नहीं है ब्रीथिंग। सिर्फ ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये करना। बट रेस्पिरेशन क्या है, बच्चों के माइंड में ये होता है कि रेस्पिरेशन भी यही होता है, हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं वो रेस्पिरेशन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन बच्चों ब्रीथिंग से बिल्कुल अलग है। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता है बच्चों ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, ग्लूकोज की। ठीक है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। अब देखो हमें पता है जो खाना हमने खाया है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, राइट। देखो जो खाना हमने खाया है बच्चों उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस ग्लूकोज में हमें पता है ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के सेल में। जिसने डाइजेशन वाला पार्ट समझा ना, अच्छे से वीडियो देखी है, उसको आज वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज वगैरह का सर क्या क्या बता रहे हैं। देखो हमें पता है हमारी बॉडी के सेल में ना ग्लूकोज प्रेजेंट है, हमने खाना खाया है तो। ठीक है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलेगी हमें, एनर्जी कब मिलेगी, जब ये ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा। इसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है ना। जब ये खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए, देखो क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब कि ऐड होना। ऑक्सीजन ऐड होगा ग्लूकोज के साथ, उससे हम बोलते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। ठीक है ना। पहले ब्रीथिंग होती है, मतलब कि सबसे पहले हम ब्रीथ इन करते हैं, फिर जो ऑक्सीजन गई वो ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है, उसके बाद एक नए प्रोडक्ट बनते हैं। नए प्रोडक्ट बनने के बाद फिर हम जो एयर हमारे अंदर जो रह जाती है उसे हम ब्रीथ आउट करते हैं। अब एक बात ये भी देखो कि हम कौन सी गैस को या कौन सी एयर को हम ब्रीथ इन करते हैं, कौन सी गैस एयर को हम ब्रीथ आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि हम गैस को नहीं ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते। बच्चों में ना हमेशा एयर को ब्रीथ इन करते हैं, एयर को ही ब्रीथ आउट करते हैं। बट कौन सी एयर, ऐसी एयर जो ऑक्सीजन रिच है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, वो हम ब्रीथ इन करते हैं। ऐसी एयर जिसमें CO2 क्या है, रिच है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, वो हम आउट करते हैं। हमने अंदर वही एयर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है, हम अपने अंदर से वही एयर बाहर निकाल लेंगे ऐसी है जिसमें CO2 ज्यादा होगी। ठीक है ना, उसे बोलते हैं ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन का मतलब है अंदर लेके जाना कौन सी एयर को, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ब्रीथ आउट मतलब कि ऐसी एयर को, ऐसी गैस को बाहर लेके जाना, एयर को जिसमें CO2 क्या है, ज्यादा है, जिसमें CO2 गैस क्या है, हाई अमाउंट में। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। अब रेस्पिरेशन में जो ये वाला जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ना वो आगे समझ में आ जाएगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, जो ग्लूकोज जो फूड है ना हमने खाया उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है ना। तो देखो आगे क्या होगा, सबसे पहले ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है बच्चों डिफ्यूजन। आप ये समझो पहले डिफ्यूजन क्या होता है, तो ये आपको है ना रेस्पिरेशन सिस्टम सारा का समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ
मूविंग एनी सब्सटेंस या लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी भी चीज का ना मूव होना, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। देखो बच्चों, हमारे यूनिवर्स का ना रूल है, हर जगह ना डिफ्यूजन होती है। हमारे यूनिवर्स का रूल है, ये देखो कैसे। अब झरने या वाटरफॉल्स होते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं ना, वाटरफॉल्स जो होते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से ऊपर से निकलते हैं, यहाँ नीचे तक वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं ना। ठीक है ना, जो वाटरफॉल्स होते हैं। और देखो, मान लो आपके पास दो टैंक है, एक टैंक ये रहा और एक टैंक ये रहा। ठीक है, अभी दोनों बच्चों एक दूसरे से ना कनेक्ट है। ठीक है, कनेक्ट है। अब इस टैंक का जो पानी का लेवल है ना वो इतना है, इतना इसके अंदर पानी है। और इस टैंक का जो पानी का लेवल है वो इतना है, इसका इतना इसके अंदर पानी है। बताओ बच्चों, यहाँ से ये ओपन है तो पानी ये हायर लेवल से इस लोअर लेवल वाले के टैंक की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे तो लेवल है पानी का बहुत अप, बट यहाँ पे इतना ही पानी है, यहाँ पे पानी कम है, तो पानी हमारा धीरे धीरे यहाँ जाता रहेगा, जाता रहेगा। आ रहा है ना समझ बच्चों आपको? तो बच्चों, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, उसमें डिफ्यूजन होता है। मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है। ज्यादा मात्रा जहां होती है वहां से कम मात्रा वाले की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, जो ज्यादा अमीर होते हैं वो गरीबों को दान करना लग जाते हैं, चैरिटी करते हैं। ठीक है ना, तो वही बात है बच्चों की, डिफ्यूजन क्या होगा, किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव होना, जाना। आ गया ना बच्चों समझ में? तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, कि अगर कहीं पे एक चीज ज्यादा होगी वो हमेशा उसी तरफ मूव करेगी जिस तरफ वो चीज कम होगी। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलो देखो, अब मैं आपको है ना इस फिगर का जो नेमिंग थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये माउथ कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं। ये ये जो नेम देना, नेसल पैसेज है। नेसल पैसेज का मतलब है नाक के अंदर वाला पार्ट, ये सारा का सारा। ठीक है, और ये माउथ कैविटी मतलब माउथ के अंदर वाला पार्ट, ये सारा का सारा। अब हम सांस कहाँ से लेते हैं? हमारे नोस्ट्रिल से लेते हैं ना, तो ये क्या बच्चों, नोस्ट्रिल्स है हमारे नाक के दो होल्स। ठीक है ना, फिर देखो बच्चों, अब माउथ वाला पार्ट और नोज वाला पार्ट यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिजेस्टिव सिस्टम की जो फूड पाइप थी वो भी होती है, बट उसके पीछे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारी विंड पाइप होती है। ये विंड पाइप है जहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है। फूड पाइप अलग है, विंड पाइप अलग है। ठीक है ना, तो देखो ऐसा पार्ट जहाँ पे नेसल पैसेज मतलब नाक के अंदर वाला पार्ट और माउथ के अंदर वाला पार्ट दोनों मिलते हैं ना, उस पार्ट को बच्चों हम यहाँ कहते हैं फेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या बोलेंगे इसको? फेरेनिक्स बोल के देखो, फेरेनिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, फेरेनिक्स क्या होता है कोई पूछ ले तो? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारा माउथ के अंदर वाला पार्ट और नाक के अंदर वाला पार्ट दोनों आके मिल जाते हैं ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फेरेनिक्स बोलते हैं। अब जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जो हमारे गले में, आपने देखा होगा गले में वॉइस बॉक्स होता है हमारा, उस वॉइस बॉक्स को बच्चों फेरेनिक्स के बाद आता है वो, उसे हम बोलते हैं बच्चों लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। ठीक है ना, ये हमारी नेसल पैसेज है, ये माउथ कैविटी है, जहाँ पे दोनों मिलेंगी उस पार्ट को बोलेंगे फेरेनिक्स। उसके बाद जो वॉइस बॉक्स आएगा उसे हम कहेंगे लैरिंक्स। अब वो लैरिंक्स के बाद बच्चों ये देखो, ये कैसी, ये जो पाइप जा रही है ना, ये पाइप, ये क्या है? हमारी विंड पाइप है। विंड पाइप, और इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। क्या नेम है बच्चों इसका? ट्रैकिया। TRACHEA, इसका नेम क्या है? ट्रैकिया है। अब देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा? फेरेनिक्स के बारे में, लैरिंक्स के बारे में, और लैरिंक्स के बाद यहाँ पे हमारी जो पाइप आई वो है विंड पाइप, जहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो अंदर जाएगी और डीऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो बाहर जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें CO2 होगी। अब देखो, ये होती है ट्रैकिया। आई बात समझ में? अब देखो, ये ट्रैकिया आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये ट्रैकिया आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। इन दोनों पार्ट्स को बच्चों बच्चों बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे डिवाइड हुई दो पार्ट्स में, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, उस दोनों पार्ट्स को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई देखो बच्चों, आगे और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, ध्यान से देखो। ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है, ये आगे और देखो, ये छोटे छोटे इस तरह से ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है ना।
ये ब्रांचेस कुछ और नहीं है बच्चों, ये ब्रोंकाई ही आगे डिवाइड है, तो इसका नाम, इस ब्रांचेस का नाम पड़ा बच्चों ब्रोंकोइल्स। क्या पड़ा? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकोइल्स है, ये इसको ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं कहीं। ठीक है ना, फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स आगे सबसे लास्ट में जाके ना बच्चों क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे ना वो फिनिश होते हैं सबसे आखिरी में जाके यहाँ पे। जैसे देखो ये यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं बच्चों एल्वियोइली। एल्वियोइली क्या बोलेंगे? एल्वियोइली, ALVEOLI। देखो बच्चों एल्वियोइली क्या होता है, पहले ट्रैकिया डिवाइड हुई दो पार्ट्स में, वो दो पार्ट्स क्या थे? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे सब ब्रांचेस में सब पार्ट्स में डिवाइड हुई, वो सब पार्ट्स क्या थे? ब्रोंक्यूल्स थे। फिर वो ब्रोंक्यूल्स आगे और छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुए, वो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या थे? एल्वियोइली। एल्वोलर सैक, सैक मतलब कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर। देखो कैसे, इस एक पार्ट को ना इन्होंने इस तरह से जूम करके दिखाया हुआ है। ये हमारी बच्चों ब्रोंक्यूल्स है। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे देखो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रही है, ये देखो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं एल्वियोइली। क्या बोलते हैं? एल्वियोइली। बच्चों नाम के साथ साथ में आप प्रोनाउंसिएशन करते रहो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, अभी ये वाला मैं आपको बताऊंगा रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, टेंशन ना लेना। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, नोस्ट्रिल से एयर हमारी अंदर जाती है, ये माउथ कैविटी मतलब मुंह के अंदर वाला हिस्सा और नाक के अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे मिलते हैं दोनों पार्टों से हम बोलते हैं फेरेनिक्स। फेरेनिक्स के बाद एक ऐसा पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है बच्चों लैरिनिक्स। फिर लैरिनिक्स के बाद हमारी जो विंड पाइप आती है उसे हम बोलते हैं बच्चों ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो दो पार्ट्स क्या है? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे और सब पार्ट्स में डिवाइड होती है, सब ब्रांचेस में डिवाइड होती है बच्चों, वो क्या है हमारे पास? ब्रोंक्यूल्स है। फिर ब्रोंक्यूल्स आगे इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्वियोइली। इतना क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ गया ना? बैलून लाइक स्ट्रक्चर देखो बच्चों ऐसी होगी, ये इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आपकी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना, जो आगे जाके इस तरह से ब्रोंक्यूल्स में जाके मिलेंगी। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसकी नेमिंग पढ़ी है। इसकी नेमिंग में देखो बच्चों, ये जो दो इस तरह के शेप के आपको दिख रहे हैं ना, ये दो जे शेप स्ट्रक्चर, ये क्या है बच्चों? हमारी लंग्स है। लंग्स, ये पहला लंग्स, ये दूसरा लंग्स। ठीक है ना, अब देखो ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम का अलग से फंक्शन होता है, बताऊंगा मैं आपको। अब बच्चों जो हमारी ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, ये इसे हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी कहते हैं। देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बच्चों में इसको क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए आप। इसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहने का क्या मतलब है मेरा, देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो अब हमारी जो विंड पाइप है ना बच्चों, वो इस तरह से है कुछ इस तरह से रिंग्स। फिर उसके बाद आगे जाके ये बच्चों हमारी जो है ना इस तरह से टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है जी। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा पहला लंग्स, यहाँ पे हमारा दूसरा लंग्स। अब बच्चों इसे हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब है बच्चों कि अब ये नहीं है कि मान लो यहाँ पे एयर है बस तभी तभी ओपन रहेगी। मान लो अगर आपके इस पाइप के अंदर नो एयर, अगर यहाँ पे एयर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इसकी पाइप है ना एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएगी, टकरा जाएगी, ये भिड़ जाएगी, चिपक जाएगी इसकी पाइप, नहीं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों लगे होते हैं, जो रिंग्स है ना ये क्यों लगी होती हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे ये रिंग्स क्यों लगी हुई है, ये रिंग, ताकि अगर आपकी इस पाइप के अंदर कोई एयर ना हो, अगर आपकी इस विंड पाइप के अंदर कोई एयर ना हो, व्हेन देयर इज नो एयर देयर शुड बी नो कोलैप्सन, देयर शुड बी नो कोलैप्शन बच्चों, कि वहां पे कोलैप्स ना हो, किसका? विंड पाइप का, कि विंड पाइप एक दूसरे के साथ चिपके ना। ठीक है ना, देयर वुड बी नो कोलैप्शन ऑफ विंड पाइप व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकने से, इसको चिपकने से एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, फूड पाइप जो विंड पाइप हमारी बिल्कुल चिपक ना जाए। ठीक है ना, तो जब एयर नहीं होगी तो उसको कोलैप्स होने से बचाएंगी कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। पता लग गया बच्चों आपको? तो देखो ये तो था हमारा सारा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेमिंग। अब हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा। देखो
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो ऑक्सीजन वाली एयर आती है, जो हम ब्रीथ इन करते हैं, उसका पाथ क्या है? उसका पाथ है बच्चों नाक से या मुंह से, जहां से भी हम ऑक्सीजन वाली एयर अंदर लेके जाए। ऑक्सीजन वाली एयर यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से अंदर जाने के बाद बच्चों आएगी फेरेनिक्स में, ये फेरेनिक्स। उसके बाद जाएगी बच्चों लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद बच्चों जाएगी ट्रैकिया में। यहाँ से एयर गई फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद बच्चों देखो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होने, ब्रोंकाई में। हमारी एयर जाएगी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद बच्चों कहाँ गई? इन ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि जैसे जैसे इसका आगे वाला पार्ट डिवाइड होना, वहां वहां हमारी एयर जाती रहेगी। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद बच्चों जो लास्ट में हमारे पास जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ आके हमारी एयर आएगी, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली। तो आपको एयर का पाथ पता लगा बच्चों? एयर हमारी नोस्ट्रिल से पास होके कहाँ लास्ट में जाएगी? एल्वियोली में, यहाँ तक। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? देखो अभी तक आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी नेमिंग है वो सारे के सारे समझ लिए, ठीक है। रिब्स क्या होते हैं बच्चों? देखो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये रिब्स है। आपने एयर का पाथ देख लिया, आपने रेस्पिरेशन समझा, ब्रीथिंग समझा, बट अभी तक है ना आपने इसकी वर्किंग नहीं समझी। तो इसकी वर्किंग बच्चों मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में दूंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा, क्योंकि उससे पहले है ना बच्चों आप इसकी बेसिक चीजें समझो, ठीक है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं उसको खाने के साथ मिक्स करवाना रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीथिंग क्या होता है? बस सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और डीऑक्सीजन जो एयर है उसको बाहर लेके आना। और उसके बाद आप सारे के सारे नेम याद करो, नेम को लिख लिख के देखो, इसका डायग्राम बना के देखो, ठीक है ना। इसकी वर्किंग आपको कल मिल जाएगी बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ये सारा का सारा जो भी मैंने आपको करवाया ना, अच्छे से आपने समझना है, रीड करना है। लिखा तो आपने ऑलरेडी हुआ ही है। अगर इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक जो आपने उसमें नहीं था उस पीडीएफ में, आप ये वाला वहां पे लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।